आज के इस सेशन की शुरुआत से पहले मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि इस क्लास के एंड होने के बाद जब भी आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल बैठेंगे, लाइव मार्केट को ट्रेड करेंगे, उस टाइम पर अगर आप 400 टू 500 ट्रेड्स प्रैक्टिकल करेंगे, बैक टेस्टिंग की बात अलग है। ठीक है, बैक टेस्टिंग में आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रीवियस डेटा है। लेकिन जब आप लाइव मार्केट में इसको ट्रेड करेंगे तब मैं आपको बोलता हूं कि आपका एक्यूरेसी अबव 90% जाने वाला है जब आप 400 से 500 ट्रेड करेंगे तब। ठीक है, एक बड़ा नंबर साइज ऑफ ट्रेड है ये, और उसके बाद ये एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पाएंगे। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्किल का ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको स्किल चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ऐसा नहीं। बस आप कॉन्जिक्यूटिव ट्रेड्स को प्रैक्टिस करते जाइए, लगाते जाइए। ऐसा नहीं कि ट्रेड्स मिल रही हैं और आप उनको स्किप कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, जितनी चीज़ें मैं आपको इस सेशन में बोलूँगा, आप वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट, एक एक चीज़ को फॉलो करेंगे। कोई भी पॉइंट आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे पहली चीज कि जब भी हम चार्ट पे प्राइस को देखने की शुरुआत करें तो उस टाइम पर हमारा पहला काम क्या होता है कि हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करें। ये प्रॉपर एक सेटअप है जिसको हम लोगों ने अभी तक जितनी चीजें सीखी ना, जैसे कि एटीएमआर सीखा, वेटेज मूविंग एवरेज, उन्हीं के साथ आप इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करेंगे। एसएल एरिया आपका ना के बराबर रहता है, नाम मात्र का, कि सिर्फ ट्रेड अगर आपका गलत गया तो आपको बस एग्जिट करना है। घाटे के सौदे, लॉसेस की चांसेस ना के बराबर, हेजिंग आती तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चार्ट को देखने की जब शुरुआत करें तो पहला काम करते हैं ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन। जैसे रिसेंटली जब हम बैंक निफ्टी के और निफ्टी के चार्ट को देख रहे हैं तो हमको पता लग रहा है कि प्राइस प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में कॉन्जिक्यूटिव हायर हाइज के फॉर्मेशन में है। अच्छा, 3 तरीके के मार्केट ट्रेंड होते हैं, हायर हाइज, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन। ठीक है, तो हायर हाइज और लोअर लोज, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, यहां पर हमको यूज करना है इन पैटर्न्स को। दूसरी बात, जब प्राइस कंसोलिडेशन फेज में होगा तब हमको रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड और रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड, ये 2 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, कौन से 2 पॉइंट मैंने आपको बोले? रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड और रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड। ठीक है, सबसे पहले आज के सेशन में जो हम बात करेंगे वो करेंगे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की। आज का सेशन पूरी तरीके से डेडिकेटेड है रिसेंटली अप ट्रेंड पे। नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे डाउन ट्रेंड पे और उसके बाद कंसोलिडेशन में, जब भी प्राइस हायर हाइज के फॉर्मेशन में होगा। अच्छा, हायर हाइज के फॉर्मेशन का आइडेंटिफिकेशन क्या है? देखिए, प्राइजेक्शन का जब तक आप नीड नहीं समझेंगे ना, तब तक आप किसी भी इंडिकेटर को अच्छे से चार्ट पे यूज कर ही नहीं सकते। हायर हाइज के फॉर्मेशन को हम उस ट्रेंड में बोलते हैं जब प्राइस एक हाई लगाने के बाद रिट्रेसमेंट करे लेकिन लास्ट स्विंग लो को सेफ रखे जहां से चल के गया, और उसके पहले हाई ब्रेक कर दे। दोबारा जब लौटे तो लास्ट स्विंग लो को सेफ रखे और दोबारा हाई ब्रेक कर दे। ये हायर हाइज का ट्रेंड है। ये ट्रेंड तब ज्यादा एग्रेसिव होता है जब एक हाई लगाने के बाद प्राइस रिट्रेस करके लास्ट हाई ब्रेक करता है, लास्ट स्विंग हाई, और रिट्रेसमेंट में स्विंग लो के आने से पहले हाई से ही डिमांड उठाए, तो ये ज्यादा एग्रेसिव अप ट्रेंड है। ठीक है, तो इस वाले अप ट्रेंड में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और पीक पर होगी, और इस वाले अप ट्रेंड में भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी टॉप पर होगी। तो जो अप ट्रेंड होगा उसमें एक चीज कॉमन है कि लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, और ये बिगर टाइम फ्रेम पर होगा। जैसे मैं 45 मिनट का टाइम फ्रेम लेके रखा हूं, आप यहां पे देखने की कोशिश कीजिए कि जब से प्राइस ने इस कंसोलिडेशन रेंज के हाई ब्रेक किए हैं, यहां से यहां तक के मोमेंटम में, क्या प्राइस ने कोई भी लास्ट स्विंग लो ब्रेक किया है? क्या प्राइस ने कोई भी लास्ट स्विंग लो अभी तक ब्रेक किया? नहीं किया। प्राइस हायर हाइस के ट्रेंड में कॉन्जिक्यूटिव मोमेंटम करते जा रहा है, कॉन्जिक्यूटिव मोमेंटम। और इस हायर हाइस के फॉर्मेशन में एक चीज क्या है, प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग हाई से ही डिमांड उठा लेता है, प्रीवियस स्विंग हाई से ही डिमांड उठा लेता है। ठीक है, ये हाई ब्रेक हुआ, ये रिट्रेसमेंट, यहां तक भी नहीं आया, इसके पहले ही मोमेंटम मिल गया। ठीक है, तो ये एग्रेसिव अप ट्रेंड है। तो जब मैंने आपको पिछले सेशन में आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के रिगार्डिंग बात की, तो वहां पे मैंने आपको बहुत क्लियर मेंशन किया कि जब भी बिगर टाइम फ्रेम का आरएसआई अबव 50 टू 60 ट्रेड करेगा तो वो 80-85 तक चल के जाता है बड़े टाइम फ्रेम पर, आवरली, 2 आवरली, 4 आवरली, है ना।
175 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो आसानी से 80-85 तक चल के जाता है। तो इस तरीके के अप ट्रेड में जब प्राइस एग्रेसिव मोमेंटम में हायर साइड ट्रेड कर रहा है, इस तरीके के अप ट्रेड में जब प्राइस का लोअर टाइम फ्रेम पर रिट्रेसमेंट आएगा, जो 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मान लेते हैं मैंने कोई लॉन्ग का पोजीशन बनाया 23,000 पे, अब प्राइस 23,070 तक पहुंच गया, मेरा मात्र 10 पॉइंट का एसएल था, मुझे मिल रहा है 70 पॉइंट, तो मैं एग्जिट करूंगा ना, मैं शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेड्स ले रहा हूं। तो ये 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग करने पर ये मेजॉरिटी टाइम पर प्राइस रिट्रेसमेंट करता है, ठीक है। अब इस रिट्रेसमेंट में जब बिगर टाइम फ्रेम घंटे और 2 घंटे के टाइम फ्रेम बहुत स्ट्रांग है, तो इस रिट्रेसमेंट, ये जो पुल बैक आपको मिला है, ठीक है, ये जो डाउनफॉल पुल बैक आपको मिला है ना, इस पुल बैक में प्राइस 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम की आरएसआई को ड्रास्टिकली डाउन साइड मोमेंटम स्ट्रेंथ बहुत तेजी से वीक होगी। ये स्ट्रेंथ का एक्यूमुलेशन मैंने बोला आपको कि आरएसआई की स्ट्रेंथ तेजी से गिरे, प्राइस कंपैरेटिवली उतना डिस्काउंटेड ना हो, ठीक है, तो स्ट्रेंथ एक्यूमुलेशन, ठीक है, इसी को मैंने स्ट्रेंथ एक्यूमुलेशन बोला। देखिए जो मैं सेटअप यूज करूंगा उसमें हम मल्टीपल कंफर्मेशन पे काम करेंगे कि प्राइस एक नहीं आपको 2-3 तरीकों से बताएगा कि मैं बाइंग हूं, ठीक है। तो कभी भी मल्टीपल कंफर्मेशन के ट्रेड्स की एक्यूरेसी कम हो ही नहीं सकती, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप 400-500 ट्रेड करेंगे तो भी आपका एक्यूरेसी जो है अब 90% मिनिमम होगा, और कोई स्किल का नीड नहीं है, बस परफेक्शन क्या चाहिए कि आप एग्जीक्यूशन करते जाइए, ट्रेड्स स्किप मत कीजिए, बस इतना काम आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पहली चीज मैंने आपको बताई कि आरएसआई स्ट्रांगली वीक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं अगर आरएसआई को प्लॉट करूं और इसको हम यूज करेंगे 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको प्लॉट किया, थोड़ा सा इसमें चेंज हम लोग अगर विजिबिलिटी में कर ले तो हमको देखने में, देखिए बैकग्राउंड को अगर हम लोग थोड़ा सा वाइट रखें, इससे क्या होता है कि हमको लाइंस बहुत क्लियर दिखेंगी, ठीक है। पहला बस छोटा सा काम, आरएसआई हम 14 का ही यूज करेंगे, लास्ट 14 कैंडल्स का आरएसआई स्ट्रेंथ हम यूज करेंगे, ठीक है। आखिरी 14 कैंडल्स जो भी बनी है उसका स्ट्रेंथ हमको पता होना चाहिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आरएसआई स्ट्रांगली है, बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर निफ्टी का आरएसआई अभी तक रिसेंटली। तो इस अप ट्रेंड में जब से ये शुरुआत हुई, यहां पर हम लोगों ने एक काम और करना है कि इसको 40 लगा देना है, मिडिल लेंथ को कितना कर देना है, 40 करना है इसको, ठीक है, मिडिल लिमिट को 40 करना है। तो ये देखिए 40 पे शिफ्ट हो गया जो 50 पे था। तो मैंने आपको बताया कि प्राइस बार बार जब भी अप ट्रेंड में होगा तो 40 को टच करेगा, वहीं से निकल जाएगा, 40 45 50 को टच करके बार बार रिवर्सल लेगा। यही चीज लोअर टाइम फ्रेम पर 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर बार बार होगी कि प्राइस तो गिरेगा लेकिन आरएसआई बहुत तेजी से करेक्ट कर जाएगा एक्यूमुलेशन के लिए। उस टाइम पर जब प्राइस की स्ट्रेंथ गिर रही हो लेकिन प्राइस ना गिर रहा हो, इसका मतलब है प्राइस पर जो बाइंग का वेटेज है, जो यहाँ पे मोमेंटम मिला तो जिन लोगों ने खरीदारी कर ली तो प्राइस भारी हो जाता है, वेटेज आता है, ठीक है, एवरेज वेटेज आता है। जैसे इस मोमेंटम ये चल रहा था, अब यहाँ पे क्या है, वेटेज है किसका, बाइंग का, तो प्राइस उतनी तेजी से मोमेंटम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जो लोग आज के सेशन में यहाँ पे एग्जिट करके चले गए, अब नेक्स्ट सेशन उतना वेटेज नहीं था तो मोमेंटम आसानी से मिल गया, इस ट्रेंड के बाद वेटेज आ गया, बहुत लोगों ने खरीदारी कर ली, तो इस वेटेज की वजह से प्राइस यहाँ पे भारी हो गया, ठीक है, तो वो मोमेंटम नहीं कर पा रहा है। तो होता क्या है, जब भी प्राइस का स्ट्रेंथ बहुत तेजी से गिरे तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ एक्यूमुलेशन। जब प्राइस की स्ट्रेंथ का एक्यूमुलेशन होने जाएगा लोअर टाइम फ्रेम पर और बिगर टाइम फ्रेम पर प्राइस अप ट्रेंड में है, और उस टाइम पर अगर प्राइस का वेटेज वो भी बहुत तेजी से गिर जाए, फिर प्राइस की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा हो जाए, प्राइस पे जो खरीदारी बाइंग का वेटेज है उससे ज्यादा हो जाए, तो वहां पर समझ लीजिए अब दोबारा एग्रेसिव मोमेंटम की शुरुआत होने वाली है। कोई धीमे धीमे प्राइस अप ट्रेंड में नहीं जाएगा, बहुत एग्रेसिवली वहां से मूवमेंट करेगा। तो 3 चीजें हो गई, ध्यान से मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा दूं। प्राइस मेजरली अप ट्रेंड में होना चाहिए, आरएसआई हमारा अबव 40-50 ट्रेड होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव, जैसे यहाँ पे देखिए ये अबव 40-50 कॉन्जिक्यूटिव ट्रेड कर रहा है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम 45 मिनट 1 घंटे किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम शिफ्ट करते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहां से प्राइस को ऑटो कर लीजिए। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको क्या चाहिए कि प्राइस का जो प्रीवियस मोमेंटम है उसके बाद प्राइस ने जैसे यहाँ पे ये करेक्शन किया तो आरएसआई तो बहुत तेजी से गिरा नहीं, ये करेक्शन किया तो आरएसआई तो ऐसा नहीं हुआ कि 40 और 30 के बीच में आ गया हो, स्ट्रेंथ का 40 के बिलो आना बहुत जरूरी है 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसी को हम स्ट्रेंथ एक्यूमुलेशन बोलते हैं।
40 के नीचे जितना आ जाए उतना बेहतर, ठीक है। बिलो 40 जितना आ जाए उतना आपके लिए बेहतर। बिलो 40 अगर 30 आ रहा है, 20 आ रहा है तो आपके लिए और अच्छा है, ठीक है। इस बात को समझिए। बस होना क्या नहीं चाहिए, 45 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 75 मिनट, 125 मिनट के कॉन्सिक्यूटिव 2 स्विंग लो ब्रेक नहीं होने चाहिए, नहीं तो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग लोअर लोज के फॉर्मेशन की तरह फिर ट्रेड करेंगे। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि बिगर टाइम फ्रेम का RSI 40 के नीचे ना आए। दूसरी बात, अभी जैसे कि यहाँ पे प्राइस ने एक ये डिमांड उठाई और एक ये डिमांड उठाई, तो प्राइस इसको भी ब्रेक कर दे, इसको भी ब्रेक कर दे, तो अब ये प्राइस का ट्रेंड चेंज हो गया। उस टाइम पर अगर आप लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, बार बार ऐसा लंटिंग होगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी। अभी हम हायर हाइज में है, प्राइस यहां से यहां तक मैं आपको दिखाऊं, कोई भी यहां से डिमांड उठी, प्राइस ने पुल बैक किया, ये इसके नीचे है, तुरंत निकल गया, ठीक है। अब ये पुल बैक किया तो तुरंत मोमेंटम, ये लास्ट स्विंग लो, यहां पर आया तो ये लास्ट स्विंग लो, यहां पे आया तो ये लास्ट स्विंग लो, प्राइस ब्रेक ही नहीं कर रहा है। तो ये मोमेंटम हायर राइज का, यही फॉर्मेशन है हायर राइज का, ठीक है। हमको ऐसे टाइम पर बस ये देखना है कि कब प्राइस डिस्काउंटेड हो गया और हमको पता भी नहीं चला, तो वो हमको RSI बता देगा कि RSI अचानक से देखिए गिर के कहां पहुंच रहा है, 40 और 30 की रेंज में पहुंच रहा है। यहीं पर RSI में हमको एक मूविंग एवरेज यूज करना है। देखिए ये सिंपल मूविंग एवरेज है, इसको वेटेज WMA कर लीजिए, बस इतना काम आपको करना है। क्या करना है, W, और यहां से इस स्मूथिंग लाइन को इस तरीके से इस पे प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप इसकी विजिबिलिटी चेंज करना चाहें कि आपको आसानी से दिखे, नहीं तो दोनों आपको ग्रीन की तरह दिखेंगे, है ना, तो इसकी विजिबिलिटी को आप ऐसे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये मैंने चेंज कर दिया। तो हमको क्या करना है कि जब भी RSI बिलो 40 आएगा, फिर चाहे वो 30 तक आ जाए, चाहे 20 तक आ जाए, कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 मिनट का RSI मात्र 50 तक गिर कर आ रहा है या 60 तक गिर के आया, मैं वहीं लॉन्ग करने लगा। नहीं, वो हमारे लिए टाइम ही नहीं है बाइंग का। हमारे लिए जो बेस्ट टाइम टू बाई है वो क्या है कि RSI 40-30 अगर आ रहा है और वहीं पर RSI इस वेटेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, इससे क्या है कि प्राइस पे जो वेट था, ये रिट्रेसमेंट हुआ, इसमें जो इन लोगों ने बाइंग की वो यहाँ पे निकल गए, एग्जिट हो गए, उनका प्रॉफिट बुकिंग हो गया। तो अब बायर्स का जो वेटेज है वो कम हो गया, प्राइस पे फ्लो कम हो गया, ठीक है। और ऐसे टाइम पर अचानक से RSI की स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट होती है और दोबारा ब्रेक करती है 14 वेटेज मूविंग एवरेज को, ये जो रेड लाइन है इसमें, ठीक है। तो जैसे ये ब्रेकआउट होगा वहां पर आप ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करेंगे, और वही एग्जीक्यूशन के टाइम पर एक मल्टीपल कंफर्मेशन अगर हम करें, जो हम लोग सेटअप यूज करते आए 8 EMA का, जब भी प्राइस हायर ट्रेंड में होता है तो हम लोग 8 EMA को यूज करते हैं। यहां पर लेंथ 8 रखेंगे और स्मूथिंग लाइन को चेंज नहीं, यहाँ पे देखिए लो को हम लोग यहाँ पे रखेंगे विजिबिलिटी में, और ये सिंपल है आपके लिए कि कैसे भी आप इसको रख सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं, ठीक है। ये 8 EMA लग गया। तो जब भी RSI इस तरीके से गिरेगा, ये वेटेज मूविंग RSI ने क्रॉस किया, उसी टाइम पर अगर प्राइस भी अपनी लास्ट 8 कैंडल के लो के एवरेज से तुरंत ऊपर क्लोज किया, तो वही आपका SL है। SL आपका प्रॉपर हो गया, एंट्री आपकी परफेक्ट हो गई। RSI ने आपको बता दिया कि लॉन्ग का यही प्राइस है, यहीं पे आपको लॉन्ग करना है, ठीक है। वेटेज मूविंग एवरेज बोल रहा है कि प्राइस में जितने लॉन्ग की प्रीवियस एंट्रीज थी वो बाहर हो चुकी है, प्राइस में एक डिस्काउंट भी आ चुका है, स्ट्रेंथ एक्यूमुलेशन हो गया। अब दोबारा 2 मिनट का RSI 60, 70, 80 तक चल के जाएगा, तो वहीं 20, 30 से या 40 की RSI को उठाना है और 70 तक छोड़ के आना है, ठीक है। यही काम रिपीटेटिव मोड पर आपको करना है। जितना बेहतर आप ये काम कर लेंगे उतना ये चीजें आपके फेवर में होंगी, ठीक है। बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई। अब एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनते जाइए, बहुत ध्यान से, वन बाय वन एक एक पॉइंट को, ठीक है। मैं एक एक करके आगे बढ़ूंगा। यहां पे अगर आप गौर करें, प्राइस ने यहां से शुरुआत की, मोमेंटम किया और ये डाउन साइड। अब देखिए RSI कहां पहुंचा, ये पहुंचा 40 पहुंचा, तुरंत इसने ब्रेक किया किसको, ये रेड लाइन को ब्रेक किया, क्रॉस ओवर, ये कैंडल ऊपर क्लोज किया, ये मेरा SL और ये लॉन्ग, ठीक है। ये मेरा SL और ये लॉन्ग, इस तरीके की पोजीशंस आप आसानी से यहां पर ले सकते हैं। बात क्लियर हो रही? ये आपका स्टॉप लॉस एरिया हो गया और ये आपका लॉन्ग हो गया, ठीक है। ये आपका SL एरिया हुआ और ये आप लॉन्ग करने के बाद फिर कितना भी टारगेट लीजिए वो आपके फेवर में है। फिर जब तक RSI दोबारा 40 नहीं आता है या 30 नहीं आता, तब तक हम लॉन्ग नहीं करते, तब तक हम ट्रेंड को राइड कर सकते हैं, जब तक वो 8 EMA के अब कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग करते हुए बढ़ रहा है। जैसे ये ट्रेंड कॉन्जिक्यूटिव अगर आप देखें तो इसी तरीके से मोमेंटम करते हुए आगे जा रहा है, देखिए कॉन्जिक्यूटिव चलता जाएगा, जितना आप ट्रेल कर पाइए। लास्ट स्विंग लो के साथ जो ट्रेल करेगा उसकी ट्रेलिंग बहुत अच्छी होती है,
ठीक है। अब प्राइस ने एक मोमेंटम किया, तो जिन लोगों ने यहां एंट्री की, अब वो सब प्रॉफिट बुकिंग कहां कर रहे हैं, जब प्राइस यहां पे दोबारा से पुल बैक करने लगा तो सारे प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये हमको एक पुल बैक मिला, अब ये दोबारा डिस्काउंट हो गया। क्यों? आरएसआई ने बोला कि दोबारा हम देखिए 30 आ गए और ये रिवर्सल किया, इस कैंडल से रिवर्सल किया, एटीएमआ के ऊपर ये कैंडल आके क्लोज किया, ये कैंडल, ये लॉन्ग और ये एसएल। अब दोबारा से प्राइस, मैंने क्या बोला कि यहां पर डिस्काउंट मिलने के बाद वेटेज, प्राइस पे बाइंग का वेटेज कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर जब भी मोमेंटम की शुरुआत होती है बहुत एग्रेसिव, तो पहले देखिए यहां पर हम लोगों ने एक लीड ले लिया, यहां पर हम लोगों ने जितनी बार ये आपको मिलेगा ना 40-30 का आरएसआई, उतनी बार प्राइस सबसे पहले एक एग्रेसिव मूव लेगा, तो उससे प्राइस आपकी सेफ्टी पहले ही दे देता है, लीड आपको पहले ही दे देता है कि आपको एक लीड मिल गया है प्राइस में पहले ही। अब आप जैसे ट्रेल करना चाहें, स्विंग लो से जाना चाहें, ठीक है, और मोमेंटम को राइड करना चाहें, वो आपके हाथ में, पूरा आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कीजिए चीजों को, ठीक है। अब प्राइस ने दोबारा वही काम किया, यहाँ पे एंट्री दिया और ये आपके लिए टारगेट। अब देखिए तीसरी बार प्राइस यहाँ पे पुल बैक, आरएसआई 40 की तरफ नहीं बढ़ रहा है, ये फर्स्ट टाइम आरएसआई ने आया और देखिए ब्रेक किया और डाउन साइड एग्रेसिव मोमेंटम, यहाँ पे ये दोबारा से अंदर आया और ये यहाँ पे देखिए प्राइस आरएसआई भी यहाँ पे ऊपर इसको क्रॉस किया, ये लॉन्ग, ये तुरंत एक लीड ले लिया। अब एक बात इस पे ध्यान रखिएगा, कभी भी 2 मिनट का आरएसआई 30-40 तक आ रहा है तब तक तो ठीक है, अगर वो आरएसआई बिलो 20 आने लगे 2 मिनट का, तो वहां पर हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि फिर वो एक्सट्रीम डाउन साइड का सिग्नल होता है कि 2 मिनट का स्ट्रेंथ इतना वीक हो गया कि 20 के नीचे आ गया, 15 को टच करने लगा, तो वो कोई प्रॉफिट बुकिंग का बिगर टाइम फ्रेम की प्रॉफिट बुकिंग का टाइम हो सकता है। ऐसा कॉन्सिक्यूटिव अगर 2-3 बार रिपीट हुआ तो हम लोग फिर एटीएमआ हाई यूज करने लगते हैं और लोअर लोज के ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए आरएसआई को यूज करने लगते हैं, ठीक है। तो 30-40 की रेंज से जितनी बार डिमांड उठे उतना ट्रेंड लीजिए, उतना जितना आप ट्रेड करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत बेहतर तरीके से ये सेशन समझ आया होगा। और ट्रेंडिंग फेज ये हायर हाइस के लिए कंसोलिडेशन में यूज करेंगे तो फिर तकलीफ आएगी, कंसोलिडेशन के लिए बिल्कुल अलग तरीके से आरएसआई को और वेटेज मूविंग एवरेज और एटीएमआ को आप यूज करते हैं, डाउन ट्रेंड के लिए बिल्कुल अलग तरीके से यूज करेंगे, ये सिर्फ हायर हाइस ट्रेंड के लिए, ठीक है। अगर आप इसके सारे सेशंस चाहते हैं तो जितने ज्यादा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे वो सेशंस मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल, एप्लीकेशन का लिंक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक उपलब्ध है। धन्यवाद।